Hello students, now we will start about the new chapter, fourth chapter, that is plant water relation. ये तो हमें पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पर वाटर दैट इज़ वन ऑफ द नेसेसरी कंपोनेंट. देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप between water and all the types of living organism, but in this chapter we will see about the what is the relationship between water and plant body. इसी को हमें यहाँ पर देखना है. Plants that get different types of materials from the surrounding, और यहाँ पर हमें पता है अंडरग्राउंड पार्ट जो प्लांट बॉडी का होता है दैट इज़ कॉल्ड ए रूट सिस्टम, और अपर पार्ट जो होता है अबव द सॉइल उसको कहा जाएगा शूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम उसके ज़रिए से डिफरेंट मटेरियल्स दैट कैन बी एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल उसको कहा जाएगा सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन. तो विद द हेल्प ऑफ रूट प्लांट दैट एब्सॉर्ब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, दोज मटेरियल दैट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, those are present in the form of different types of minerals, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो ज़मीन के अंदर सॉइल के अंदर यहाँ पर हैं वो भी प्लांट रूट के ज़रिए जो यहाँ पर एब्सॉर्ब करते हैं. इन्हीं के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं. न्यूट्रिएंट्स दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट विच अफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी, वो भी यहाँ पर हैं. इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गेनिक कंपोनेंट दोज आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल आफ्टर डीकम्पोजिशन ऑफ द डेड मटेरियल. डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है डेड बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया वो यहाँ पर सॉइल के अंदर उसको जो है यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं, और वही जो मटेरियल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है प्लांट दे यूटिलाइज एज देयर फूड मटेरियल. उसके अलावा जो है यहाँ पर प्लांट अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन से दे कैन ट्रांसपोर्ट और दे कैन एब्सॉर्ब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस. खास तौर से जो गैस का यहाँ पर सर्कुलेशन होता है वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब प्लांट से रिलेटेड यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी होते हैं. इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, जो साइकिल होता है, वो यहाँ पर जो है प्लांट जो उसको जो है यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन के ज़रिए यहाँ पर हासिल करते हैं. ये इतने तमाम के तमाम मटेरियल हैं विच प्लांट्स गेट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, और इसके अंदर सबसे यूनिक पोजीशन जो रहेगी वो वाटर की होती है. कोई भी मटेरियल कम होगा चल जाएगा, प्लांट की लाइफ चलते रहेगी. कोई इंक्रीज़ हो गया तो भी चलते रहेगी, लेकिन वाटर दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टोटल लाइफ ऑफ द प्लांट और टोटल लाइफ ऑफ एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. कितने अमाउंट में वाटर अवेलेबल है दैट डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर वाटर भी दैट डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द प्लांट बॉडी ऑन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब यहाँ पर जो है ये वाटर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. अब इससे भी हम अंदाज़ लगा सकते हैं प्लांट सेल अगर यहाँ पर देखते हैं एक सिंगल प्लांट सेल के अंदर 90 से 95% यहाँ पर वाटर होते हैं. यानी हम कह सकते हैं इन द प्लांट सेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल दैट इज़ वाटर. दूसरे कंपोनेंट मिनिमम परसेंटेज में है, लेकिन वाटर यहाँ पर 90 से 95% यहाँ पर वाटर होते हैं. ड्यू टू सच प्रेजेंस ऑफ सच बल्क क्वांटिटी ऑफ वाटर, turgidity of the cell that can be maintained और shape of the cell that can be maintained. जब इतने बल्क क्वांटिटी में प्लांट सेल के अंदर वाटर है तो सेल जो रहेगा फ्रेशनेस टर्जिडिटी दैट कैन बी मेंटेन, और जब सेल यहाँ पर टर्जिड फॉर्म में रहेगा तो शेप ऑफ द सेल दैट कैन बी मेंटेन. पर्टिकुलर शेप यहाँ पर सेल का जो है दैट कैन बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ वाटर. वाटर के ज़रिए वो जो है यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा. इस तरीके से ये हो जाता है स्लाइट इंट्रोडक्शन अबाउट द वाटर. नाउ वी विल सी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर यहाँ पर देखते हैं इन रिलेशन टू प्लांट, तो सबसे पहला जो यहाँ पर रहेगा वाटर दैट आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन रूम टेम्परेचर जब यहाँ पर हम नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जब रखते हैं तो वाटर दैट आर प्रेजेंट इन एट लिक्विड स्टेट, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, एवापोरेशन नहीं होगा. नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर वाटर जो है अवेलेबल रहेगा. और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर जब रहेगा तो यहाँ पर वाटर अवेलेबल जो यहाँ पर होता है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर होता है. वाटर दैट कैन बी एक्टिंग एज अ बेस्ट सॉल्वेंट, और मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द प्लांट बॉडी दैट कैन बी carried out in the presence of water, and most of the material that can be dissolved in water, so water that is called as best solvent
प्लांट भी उसको जो है यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद वाटर यहाँ पर जो है ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, दैट आर शोइंग न्यूट्रल पीएच। तो बच्चों न्यूट्रल पीएच यानी हम कह सकते हैं उसकी पीएच जो रहेगी यहाँ पर 7 पीएच है, ये नॉर्मल है, न्यूट्रल पीएच है। और यही न्यूट्रल पीएच दैट आर वन ऑफ द नेसेसरी फैक्टर विच आर यूज फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पर न्यूट्रल पीएच जो है यहाँ पर होना जो है यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये कंडीशन यहाँ पर न्यूट्रल पीएच है। प्लांट दैट शो बेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच पर ही प्लांट जो है मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट उनकी जो है यहाँ पर होती है। उसके बाद जो है वाटर दैट इज एक्टिंग एज अ बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। रूट के जरिए जो भी वाटर का एब्सॉर्प्शन यहाँ पर होता है, उसके साथ में जो भी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फूड मटेरियल हैं तो वाटर के साथ में मिक्स होते हैं एंड दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द अपर साइड। ऊपर कैसे? विद द हेल्प ऑफ जाइलम, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। कंडक्टिंग टिश्यूज यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल उसी के जरिए यहाँ पर जो है किया जाता है। तो वाटर दैट इज एक्टिंग एज अ बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। और यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, जो न्यूट्रिएंट्स और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन दैट आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के बगैर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल यहाँ पर जो नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो वाटर दैट इज ऑल्सो यूज्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए थर्मल बफर। यहाँ पर अगर समर कंडीशन है, समर सीजन के अंदर अगर यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस लीफ के जरिए होता है, तो दैट इज एक्टिंग एज अ थर्मल बफर। दे आर यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का जो टेम्परेचर है, लीफ का टेम्परेचर जो रहेगा उसको इंक्रीज होने नहीं देता है, उसको जो है यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए वाटर इज वन ऑफ द दैट इज एक्टिंग एज अ वन ऑफ द थर्मल बफर, उसके तौर पर जो है यहाँ पर यूज होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर जो पाई जाती है, वाटर दैट आर शोइंग एडेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस। एडेसिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल और कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। यानी वाटर बेस्ट सॉल्वेंट है, एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कोई भी सिमिलर मॉलिक्यूल है उसको अट्रैक्ट करेगा, डिसिमिलर मॉलिक्यूल है तो उसको भी अट्रैक्ट करता है। इस तरीके से मिक्सिंग एबिलिटी या सॉल्वेंट के साथ में जो है यहाँ पर मिक्स होने की एबिलिटी इसके अंदर बहुत है। तो अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर एंड डिसिमिलर मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन बिटवीन कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस वाटर के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके ज़रिए से यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन जो है दैट कैन बी प्रोसीडेड, वो जो है आगे बढ़ जाता है। और लास्ट है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होना है, बिल्कुल जो है यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो दैट कैन इजीली राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरीज जो है यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर जो ट्रकिड हैं, वेसल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल कैपिलरी। तो कैपिलरी के अंदर भी इजीली दे कैन राइज। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक सॉल्वेंट रहता तो डिफ़िकल्टी यहाँ पर आती कि वहाँ पर जो है राइज होने में डिफ़िकल्टी होती, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर जो है नॉर्मल कंडीशन में जब वाटर यहाँ पर होता है तो दैट कैन ईजिली राइज इन द कैपिलरी ट्यूब या जाइलम के वेसल और ट्रकिड के अंदर आसानी से ये जो है यहाँ पर ऊपर चढ़ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने भी देखा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लांट वाटर रिलेशन और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अगला टॉपिक हमारा जो यहाँ पर आता है वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन। जाहिर सी बात है हम खुद जानते हैं वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन दैट इज़ कॉल्ड एज रूट। टेरेस्ट्रियल प्लांट जितने भी होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट उनका जो प्लांट बॉडी तो सॉइल सरफेस के ऊपर रहेगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर लैंड सरफेस के ऊपर रहेगा, लेकिन उसके रूट्स जो रहेंगे दैट इज़ अंडरग्राउंड पोजिशन। तो रूट दैट कैन बी यूज एज अ वन ऑफ द वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन टेरेस्ट्रियल प्लांट बॉडी के अंदर। इसी तरीके से प्लांट का एक ग्रुप है एपीफाइटिक प्लांट बॉडी और दैट में बी कॉल्ड एज वांडा प्लांट बॉडी। ये जो प्लांट बॉडी यहाँ पर होते हैं इनके अंदर जो रूट्स होते हैं दैट आर मेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू और वो जो टिश्यू यहाँ पर होते हैं दोज आर कॉल्ड एज विलामिन। उसको जो यहाँ पर विलामिन कहा जाएगा और विलामिन के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है दे एब्सॉर्ब मॉइस्चर। ये मॉइस्चर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन यहाँ पर होते हैं और मॉइस्चर जब एब्सॉर्ब करते हैं दैट मॉइस्चर दैट आर सफिशिएंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट
के ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर पाए जाते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो एपीफाइटिक प्लांट बॉडी, दीज आर वेरी स्मॉल प्लांट बॉडी विच आर ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द लार्ज ट्री, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सॉइल से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो इनके अंदर जो क्लिंगिंग रूट्स होते हैं, हैंगिंग रूट्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं, दैट आर मेड बाय विलेमेन, और ये विलेमेन मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है एंड दैट मॉइस्चर दैट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस एपीफाइटिक प्लांट बॉडी। तो इस तरीके से बहरहाल वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन यहाँ पर जो प्लांट्स के अंदर होते हैं वो जो है यहाँ पर रूट्स हैं। तो टेरेस्ट्रियल और एपीफाइटिक प्लांट बॉडी, ये दो एग्जांपल यहाँ पर बताई गई है। अब जहाँ तक रूट का सवाल है, रूट यहाँ पर जो पाए जाते हैं वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन तो है, लेकिन रिमेंबर दिस पॉइंट, टोटल रूट डू नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन। ये फंक्शन जो टोटल रूट नहीं, एक स्पेसिफिक रीजन है रूट के अंदर जो ये एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं, तो यहाँ पर वो रहेगा रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन। ऐसा रीजन रूट के अंदर जहाँ पर रूट हेयर्स आर प्रेजेंट, वही रीजन जो रहेगा ये वाटर एब्सॉर्प्शन का काम करता है, और बाकी जो पार्ट रहेगा वो फिक्सेशन ऑफ प्लांट बॉडी एट वन प्लेस, उसके लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है। तो ये इतना टॉपिक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंशाल्लाह अगले पीरियड में व्हाट आर द रीजन्स ऑफ रूट विच आर यूज एज अ वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन, उसको हम यहाँ पर डायग्राम के जरिए देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो उसको।